पाकुड़ में विवाद का मामला अब गर्म होता जा रहा है। पाकुड़ के गोपीनाथपुर और बंगाल के कृष्णनगर के लोग आपस में भिड़ गए थे। बकरीद के दिन का मामला था। प्रतिबंधित मांस को बनाया जा रहा था, काटा जा रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस मामले में भाजपा ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। भाजपा का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने गोपीनाथपुर में कांड को अंजाम दिया, वहां पर मारपीट की, हंगामा किया, भगदड़ मची, लेकिन राज्य सरकार इस मामले को लेकर उदासीन है। देखिए ये रिपोर्ट। फिर गरमाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला। पाकुड़ बवाल पर बीजेपी का सरकार पर हमला। राज्यपाल से मामले पर संज्ञान लेने की अपील। पाकुड़ बवाल के बहाने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला और घटना की जानकारी देते हुए मामले पर राज्यपाल से संज्ञान लेने की अपील की। बीजेपी का आरोप है कि पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बवाल मचाया, ग्रामीणों के साथ मारपीट और गोलीबारी की, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पहले गौ हत्या वहाँ की, जब वहाँ रहने वाले लोगों ने, झारखंड के नागरिकों ने उसका विरोध किया, तो पश्चिम बंगाल जो सटा हुआ है, एक अंदर उसके दोनों का सीमांकन तय होता है एक छोटी सी नदी से, नहर से, तो ये जा करके यहाँ के बांग्लादेशी घुसपैठी जो इधर घर बना के रखे हैं, उन लोगों ने जाके वहाँ, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला पड़ता है, जंगीपुर लोकसभा पड़ता है और कृष्णनगर क्षेत्र है, वहाँ से सैकड़ों लोग झारखंड घुस करके लोगों के घरों को तोड़ करके, बमबाजी करके, पत्थरबाजी करके, गाड़ियां जला करके, उनके घर को लूट करके इतना दहशत फैलाते हैं, इतना मारते हैं कि पुलिस की पूरी छावनी आ जाती है। उसके बाद भी अपने सीमांकन से पश्चिम बंगाल पुलिस की उपस्थिति में वो लगातार पुलिस को भी ललकारते हैं। बकरीद के दिन पाकुड़ में दो पक्षों में झड़प हुई थी। पश्चिम बंगाल के सैकड़ों लोगों ने गांव पर हमला बोल दिया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी भी हुई थी, लेकिन जेएमएम ने कहा कि बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है वैसा कुछ नहीं हुआ था। जेएमएम ने पाकुड़ मामले पर बीजेपी पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है। देखिए, वहाँ कोई वैसी घटना हुई ही नहीं, सिर्फ तूल देना है भारतीय जनता पार्टी को और उसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकनी है। मकसद यही है और कुछ नहीं। इनका जो विषय है, धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकना, राजनीतिक लाभ लेना, सिर्फ वही सामने दिखता है। इनके मुंह से कभी नहीं निकलता दूसरे विषय के बारे। ये कभी नहीं बोलते कि भाई सरना धर्म कोड का क्या होगा, पिछड़ों का आरक्षण क्या होगा, महंगाई पर कुछ बोल दीजिए, कुछ जवाब नहीं देंगे। अभी एनटीए का इतना बड़ा घोटाला हो गया, चुपचाप बैठे हैं। ये आखिर करना क्या चाहते हैं? कोई इनके पास कोई एजेंडा है कि नहीं झारखंड के लिए? बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है, वहीं संथाल में डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाती है। ऐसे में पाकुड़ बवाल से बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से चंदन और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पाकुड़ का विवाद एक बार फिर गर्मा गया। निश्चित तौर पर यह विवाद तूल पकड़ने लगा है, राजनीतिक रंग लेने लगा है। सवाल हमने भी उठाए थे कि आखिर स्थानीय सांसद या स्थानीय सांसद के प्रतिनिधि अभी तुरंत लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, राजमहल क्षेत्र में पड़ता है, वो भी नहीं गए थे एक बार भी गोपीनाथपुर में लोगों से मिलने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, पहला सवाल आपसे जो हमने भी जानना चाहा था, उस वक्त तुरंत लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान विजय हांसदा जो वर्तमान सांसद चुनकर आए हैं राजमहल लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने भी गोपीनाथ के कई दौरे किए थे, गोपीनाथपुर के। लेकिन जब गोपीनाथपुर में बवाल होता है कृष्णनगर के साथ, तो विजय हांसदा या उनका कोई प्रतिनिधि नहीं जाता है गोपीनाथपुर, बल्कि झारखंड से बाकी दूसरे जगहों से अमर बावरी वहां पहुंचते हैं, अमित मंडल वहां पहुंचते हैं। ये लोग जाकर वहां पर देखते हैं, समझते हैं लोगों के साथ क्या परेशानी थी और आज राजभवन को लेकर शिकायत भी कर देते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से उत्पात मचाया गया था। ये 17 तारीख की घटना है और लगभग एक सप्ताह का समय हो चुका है, लेकिन इसकी तपिश जो है अभी भी झारखंड की सियासत में महसूस की जा रही है।
लगातार बीजेपी इस घटना को लेकर आक्रामक है। बीजेपी का एक डेलीगेशन अमर बावरी के नेतृत्व में हाल में उस घटना स्थल पर पहुंचा भी था। वहां के जो लोग थे जो इस घटना में से प्रभावित हुए थे उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आज बीजेपी का एक डेलीगेशन अमर बावरी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल से मिला है। पूरे मामले की जानकारी दी गई है और जिस तरीके से चीज़ें वहां घटित हुई उसके बाद से आपने देखा होगा कि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हों या फिर कांग्रेस हो या सहयोगी आरजेडी की बात करें तो उनकी तरफ से इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं आया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना को लेकर उनके तरफ से भी कोई कमेंट्स नहीं आए। ये बीजेपी का आरोप जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में विजय हांसदा जरूर वहाँ पहुँचे थे। घटना के कई दिनों के बाद वो पहुँचे थे, पहले वो नहीं पहुंचे थे। पहले बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा था और उसके बाद फिर विजय हांसदा वहां पहुंचे और ग्रामीणों से उनकी मुलाकात हुई और आज उसी मामले को लेकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात हुई है। देखिए, बीजेपी के समक्ष एक बड़ा मुद्दा है और लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर उठाते रही है। खासतौर पर पूरे संथाल परगना में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, तो ये मुद्दा बीजेपी का शुरू से रहा है और आपने देखा होगा कि विधानसभा से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को बीजेपी जो है वो उठाती रही है। तो इस बार भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है आने वाले दिनों में, चूंकि विधानसभा के चुनाव भी है। तो उस लिहाज से आप देखें तो बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और उनको लगता है कि इसके आसपास अगर हम चले तो हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर उनको लाभ मिले। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि ये दो राज्यों का मसला है, अंतर्राज्यीय मसला है, लिहाजा इसमें बहुत कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं है और उनको लग रहा है कि ये बीजेपी चूंकि इसी तरह की पॉलिटिक्स करती आई है और बीजेपी का जो पॉलिटिक्स का जो पूरा मिजाज रहा है वो इसी चीज़ों के आसपास रहा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी इस मामले को ज़्यादा तूल दे रही है, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है और उनको लग रहा है कि बीजेपी इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। तो एक खास वर्ग विशेष का चूंकि मामला है, इस वजह से भी आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, वो बहुत कुछ खुलकर इस घटना को लेकर बोल नहीं रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो घटना वहाँ घटी है और उसमें कई लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और अब इन चीज़ों को बीजेपी किस तरीके से आगे लेकर बढ़ेगी ये देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इसकी जो सियासी तपिश है वो लगातार झारखंड में महसूस की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, गोपीनाथपुर नाम से ही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हिंदू बहुल इलाका वो है और उस जगह पे ज्यादातर हिंदू लोग रहते हैं, जिस तरीके से नाम रखा गया। दूसरी तरफ भाजपा से अमर बावरी का डेलीगेशन पहले जगह पर जाता है, छानबीन करता है, लोगों से बातचीत करता है। विधायक अमित मंडल उनके साथ थे और अन्य विधायक भी उनके साथ शामिल थे और उसके बाद लौट कर वो राजभवन आते हैं, राजभवन में शिकायत दर्ज कराते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जानकारियां छन कर आई हैं उसके अनुसार उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। ये भी आपने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने या जेएमएम ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। संथाल की बदलती डेमोग्राफी का एक बड़ा उदाहरण है कि यहां भी कहीं ना कहीं गोपीनाथपुर वालों के साथ भी तो वही स्थिति नहीं हो जाएगी जो कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ स्थिति हो गई थी कि कश्मीर छोड़कर भागना पड़ जाएगा। देखिए, परिस्थितियां उसी तरीके की थी, जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए थे। आपने देखा होगा कि बंगाल से बड़ी संख्या में लोग आए, उपद्रवी आए और उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों पर हमला किया, बम भी चलाए, हथियारों से हमला भी किया गया, कई लोग उसमें घायल भी हुए। एक दो लोगों की जो जानकारी निकल कर आ रही है उनकी मौत भी हो चुकी है। तो उसी तरीके के हालात बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत हद तक चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की गई। बाद में उस गांव में नो एंट्री भी लगाया गया और बीजेपी की लगातार ये मांग है कि अस्थायी तौर पर वहां एक थाना बनाया जाए और इस पूरे घटना की जो जानकारी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी देने की बात बीजेपी के तरफ से की गई है। और आज उसी मसले को लेकर चूंकि राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, पूरी जानकारी महामहिम को दी जा चुकी है, तो संभवतः महामहिम इस पूरी रिपोर्ट को जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का काम करेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो मामला है, चूंकि एक तरीके का ये सियासी मामला है और इसमें सियासी तौर पर नफा नुकसान से जुड़ा हुआ ये मामला है, लिहाजा बीजेपी इसको कैरी फॉरवर्ड करके चलना चाहती है। तो दूसरी तरफ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको लगता है कि इस विषय पर बहुत ज़्यादा बोलने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक धर्म विशेष का मामला है, एक खास वर्ग विशेष का मामला है, लिहाजा यहाँ सत्ताधारी दल खामोशी बरते हुए है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को और ज़्यादा तूल देने की कोशिश में है। अभिषेक,
बिल्कुल राकेश, निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। अभी आपने बताया कि दो राज्यों के बीच का मुद्दा समझ रही है कांग्रेस और जेएमएम, तो जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए होंगे उनके लिए सबसे पहला टारगेट और आसान टारगेट गोपीनाथपुर हो सकता है कि गोपीनाथपुर को अगर खाली करवा लें या कम लोगों को करवा लें या दहशत में कर दें तो वहां से आसानी से झारखंड में प्रवेश कर सकते हैं। संथाल के कहीं से भी शिफ्टिंग हो सकता है या गोपीनाथपुर को ही अपना बेस बना सकते हैं। और डेमोग्राफी को लेकर तो कई बार भाजपा ने सवाल किए हैं, तो अपनी जगह पर भाजपा अपना रुख इख्तियार कर चुकी है। विधानसभा चुनाव की तैयारी निश्चित तौर पर जोरों से है। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।